कि मेरे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मेरे अस्पताल और मेरा नाम बदनाम करने के लिए एक साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। डॉक्टर अलका राय और मुख्तार अंसारी के बीच का संबंध पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली सी बनती जा रही है। एक तरफ डॉक्टर अलका राय ने मुख्तार अंसारी और उनके साथियों के खिलाफ षड्यंत्र का मामला बताया, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने डॉक्टर अलका राय और उनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला और कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने का मामला बताते हुए एफआईआर दर्ज की है। आपको बताते चले कि विगत दिनों मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी से मुख्तार अंसारी को ले आया गया था वह डॉक्टर अलका राय के नाम से आवंटित है, जहां पर बाराबंकी पुलिस द्वारा डॉक्टर अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी का और कूट रचित दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आपको बताते चले कि डॉक्टर अलका राय भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं। वहीं श्याम संजीवनी हॉस्पिटल में आए दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित भी होते हैं। वहीं डॉक्टर अलका राय का ये भी कहना है कि 2005 के आसपास किराए के मकान में रहते समय सदर विधायक मुख्तारी ने उनके ऊपर कृपा की थी और उनको उनका आशियाना बनाने में काफ़ी सहयोग भी दिया था। आपको बताते चले कि डॉक्टर अलका राय और मुख्तार अंसारी के बीच का ये मामला आज तुल पकड़ता जा रहा है। देखिए डॉक्टर अलका राय ने क्या मैं कोतवाली में आई हूँ मुख्तार अंसारी और अज्ञात के खिलाफ तहरीर देने के लिए कि मेरे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मेरे अस्पताल और मेरा नाम बदनाम करने के लिए एक साजिश है और इन लोगों के खिलाफ मैं तहरीर देने आई हूँ कि मुझे न्याय मिले। कि मेरे साथ 420 हुई है और मेरे पर ही 419 और 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी बाराबंकी में, जहाँ से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं कभी बाराबंकी गई तक नहीं। किसके खिलाफ एफआईआर? मुख्तार अंसारी और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। मैंने पूछा एक दो बार, जब भी उनके कभी किसी मीटिंग में कोई नुमाइंदे मिले तो मैंने पूछा कि उसका क्या हुआ, तो उन लोगों ने गोल गोल जवाब दिया और कहा कि पता नहीं कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो मैम क्या लगता है कि जो विधायक अलका राय हैं कहीं वो तो आपको नहीं फंसाना चाहती? देखिए, मैं किसी का नाम कैसे लूँ बिना किसी तथ्य के, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है मेरे छवि को धूमिल करने के लिए। आपका यूसुफपुर मोहम्मदाबाद से क्या ताल्लुक है? मेरा पैतृक गांव है वहाँ पे। कहाँ पे है यूसुफपुर? चांदपुर नाम है मेरे पैतृक गांव का। पोस्ट ऑफिस लवाडी। तो आपके पिताजी फौज में हैं, तो क्या मुख्तार अंसारी के घर या उनके पिताजी के घर नहीं 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 नहीं, हमारे पिताजी बचपन में ही एनडीए में चले गए थे और हमारे पिता के कोई भाई भी नहीं थे, तो हम लोगों का गांव से नाता बहुत पहले टूट गया था और वो नेवी में थे तो बाहर ही रहते थे ज़्यादातर, तो हम लोग बाहर ही पले बड़े हैं और आज भी यूसुफपुर में हमारा अपना कोई नहीं है, बस पटेदारों में ज़मीनें बांट दी गई हैं। मुख्तार अंसारी के साथ संपर्क में कब आप आए पहली बार? मुझे लगता है कि कल सारी बातें हो गई हैं हिमांशु जी। अब ये जो आगे की कड़ी है उसके बारे में बात करें। हाँ, आज का कल आप लोगों सब लोगों से मुझे कुछ जानकारियाँ मिली कि कोई एम्बुलेंस मेरे अस्पताल के नाम पे रजिस्टर्ड है जिसके ऊपर मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में पेश हुए। आप लोगों ने मुझे ये संज्ञान में लाए, मुझे ऐसी किसी एम्बुलेंस की कोई जानकारी नहीं थी। और फिर उसके बाद मेरे संज्ञान में आप लोग ये भी लाए कि वो एम्बुलेंस बाराबंकी में रजिस्टर्ड है, वहाँ पे कोई डॉक्टर अलका राय और श्याम संजीवनी अस्पताल था जिसके नाम पे ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है। तो कल भी मैंने आप लोगों से यही शेयर किया था कि मैं कभी बाराबंकी देखी ही नहीं हूँ, कभी विज़िट भी नहीं किया है, मेरा कोई नाता बाराबंकी से है नहीं।
और जब सारी घटनाक्रम पता चली है तो आज सुबह सुबह जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो आप लोगों ने फिर मुझे बताया है कि शायद एफआईआर लॉन्च हुआ है मेरा बाराबंकी में। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाया है कि कल अलग अलग आप सब लोगों से बात करके मैं एकदम परेशान हो गई, और आज मैंने सोचा कि आप सब लोगों को एक साथ बुला के मैं अपनी बात बस इतनी सी रख दूं कि क्या मुझे फुल फेथ है कि योगी सरकार में मुझे न्याय मिलेगा। मैं आप लोगों के थ्रू न्याय की गुहार मान रही हूँ कि आज भी एक क्रिमिनल की सुनवाई है कि मेरे खिलाफ मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है कि बाराबंकी से मेरा कोई नाता नहीं, और एक क्रिमिनल के वर्जन को सही मान के मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो रहा है। तो मैंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके और हमारे डीएम, एसपी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री सबके लिए, सबके संज्ञान में ये चिट्ठी मैं भेजना चाहती हूँ। आप लोगों को बुलाना इसलिए ज़रूरी पड़ गया क्योंकि आज गुड फ्राइडे की वजह से सरकारी पोस्ट ऑफिस बंद है, और आपके माध्यम से ये मैसेज मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि एक आम नागरिक की सुनवाई प्लीज़ कर लीजिए। मैं एक डॉक्टर हूँ और जिस टाइम पे ये घटनाक्रम बताई जा रही